इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर को सब्सक्राइब करने के लिए ये वाला बटन दबाएं। वेलकम फ्रेंड्स, मेरे चैनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर में आपका फिर से स्वागत है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज हम देखने वाले हैं LIC सरल जीवन बीमा की 100% सही और संपूर्ण जानकारी। ये हमारी LIC की सीरीज चल रही है जिसमें हम जितने भी प्रकार के LIC के इंश्योरेंस प्लान हैं उन सभी के वीडियो अब तक ला चुके हैं। तो आज के वीडियो पर चलते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं, LIC के इंश्योरेंस प्लान में एंडोमेंट प्लान के अंतर्गत ये 9 प्रकार के प्लान आते हैं जिनके सभी के वीडियो चैनल पर अवेलेबल हैं। फिर उसके बाद अगर हम आगे बढ़ेंगे तो होल लाइफ प्लान में ये एक आता है जीवन उमंग प्लान 945 के नाम से। ये जीवन उमंग प्लान 945 यही है। मनी बैक प्लान के नाम से ये 9 प्रकार के प्लान आते हैं। इन सभी के वीडियो भी चैनल पर अवेलेबल है। फिर और आगे बढ़ेंगे तो टर्म अश्योरेंस प्लान्स में टेक टर्म प्लान का वीडियो मैं बना चुका हूं, जीवन अमर प्लान का वीडियो भी बना चुका हूं और आज चलने वाला है सरल जीवन बीमा प्लान। ये LIC का आज का लास्ट प्लान है। इसके बाद भविष्य में और प्लान आएंगे तो उनके वीडियो मैं और लाऊंगा। इसके अलावा 6 के 6 राइडर, इस वीडियो को छोड़कर अन्य सभी वीडियो में मैंने 6 के 6 राइडर के बारे में समझाया हुआ है। तो आज चलते हैं प्लान पर जिसका नाम है सरल जीवन बीमा 859 के नाम से। तो देख लेते हैं ये पूरा प्लान है क्या। दिस प्लान इज ए नॉन लिंक टू द शेयर मार्केट। सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं, इस प्लान को लेने में जो आप पैसा खर्च करेंगे उस पैसे का यूज LIC शेयर मार्केट में नहीं करेगी। तो शेयर मार्केट में जो उतार चढ़ाव आते हैं उससे आप बचे हुए हैं। ये नॉन पार्टिसिपेटिंग है। इसका मतलब क्या है, पॉलिसी होल्डर विल नॉट पार्टिसिपेट इन द प्रॉफिट्स। LIC को जो भी इस पॉलिसी को बेचने से प्रॉफिट्स हो गए उसमें से आपको हिस्सा नहीं दिया जाएगा। तो क्या ऐसे भी प्लान होते हैं जिसमें हिस्सा दिया जाता है? हाँ, होते हैं जिसमें से प्रॉफिट में से हिस्सा दिया जाता है बोनस के रूप में। ये इंडिविजुअल प्लान है, जॉइंट अकाउंट के रूप में नहीं ले सकते आप। कोई भी इंडिविजुअल व्यक्ति इसको ले सकता है। रिस्क प्रीमियम प्लान विच प्रोवाइड्स फाइनेंशियल प्रोटेक्शन टू द इंश्योर्ड फैमिली इन केस ऑफ अनफॉर्चुनेट डेथ ड्यूरिंग द पॉलिसी टर्म। इस प्रकार से ये एक प्रकार का टर्म प्लान है और इसके अंतर्गत क्या होता है, अनफॉर्चुनेट डेथ के केस में फैमिली को, नॉमिनी को क्या दी जाती है, सिक्योरिटी दी जाती है, फाइनेंशियल प्रोटेक्शन दी जाती है। फिर आगे बढ़ते हैं हम तो देख लेते हैं फ्रॉम वेयर टू परचेज दिस प्लान। दिस प्लान कैन बी परचेज्ड ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन। ये प्लान आप ऑफलाइन भी परचेज कर सकते हैं, ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। वैसे जिस तरह से भारत में डिजिटलाइजेशन बढ़ रहा है उस तरह से कुछ ही समय में आपको LIC के समस्त प्लान ऑनलाइन खरीदने के लिए मिल जाएंगे। ऑनलाइन और ऑफलाइन में क्या अंतर होता है, ऑनलाइन खरीदते हैं तो उसमें आपको कोई छूट मिलती है क्योंकि ऑफलाइन में एजेंट को कमीशन देना होता है, तो ऑनलाइन में आपको वहां बेनिफिट होता है। तो आप कोई भी प्लान लेने से पहले ऑनलाइन जरूर चेक करें और केवल एजेंट के कहने पर कि ये इस प्लान की ये खूबियां हैं न माने। आप कोई भी प्लान ले, कहीं से भी ले, एजेंट से ले, ऑनलाइन ले, कम से कम उस संबंध में 1-2 वीडियो जरूर देखे यूट्यूब पे जाके, ताकि आपको सारी जानकारी उन प्लान्स के बारे में मिल जाए। कोई सी भी प्लान ले, कोई सी भी पॉलिसी ले, कोई भी आप फाइनेंशियल काम करना चाहते हैं, यूट्यूब पर बहुत सारी चीजें हैं, आप उन सबको देखा करें, उनसे संबंधित वीडियो देखें। मेरे चैनल पर भी जितने भी इन्वेस्टमेंट के प्लान है, पैसा बनाने वाले प्लान है, वो सारे मौजूद है। आप मेरे चैनल पर भी विजिट कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, एलिजिबिलिटी कंडीशंस एंड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। सबसे पहले मिनिमम सम अश्योर्ड, अगर आप ये प्लान लेना चाहते हैं तो कम से कम 5 लाख रुपए का ले सकते हैं और मैक्सिमम सम अश्योर्ड है 25 लाख का। कहने का मतलब 5 लाख से 25 लाख तक का ये प्लान लिया जा सकता है। पॉलिसी टर्म कितने साल की ले सकते हैं ये पॉलिसी आप? 5 साल से लेकर 40 साल तक की इस पॉलिसी को लिया जा सकता है। फिर आगे देखते हैं, मिनिमम एंट्री एज देख लेते हैं। मिनिमम एंट्री एज है 18 वर्ष और मैक्सिमम एंट्री एज है 65 वर्ष। कहने का मतलब 18 वर्ष से लेकर 65 वर्ष की आयु तक का कोई भी व्यक्ति इस प्लान को ले सकता है। मिनिमम एज एट मैच्योरिटी, ध्यान दें कि मिनिमम एज जो मैच्योरिटी के समय होनी चाहिए वो होनी चाहिए 23 वर्ष। कैसे निकली है? 18 साल ये है मिनिमम एंट्री एज और 5 साल पॉलिसी टर्म है मिनिमम, तो इन दोनों को जोड़ा तो 23 वर्ष। कहने का मतलब मेच्योरिटी के समय आपकी कम से कम उम्र 23 हो सकती है और मैच्योरिटी के समय अधिकतम उम्र आपकी 70 वर्ष हो सकती है। कैसे पता चलेगा? तो जितनी आपकी एज है उसमें पॉलिसी टर्म जोड़ दें, वो 70 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इस तरह से इसको क्राइटेरिया को फॉलो किया जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं, प्रीमियम पेइंग मेथड देख लेते हैं।
इसमें 3 प्रकार के प्रीमियम पेइंग मेथड है। पहला है रेगुलर प्रीमियम। रेगुलर प्रीमियम क्या होता है फ्रेंड्स? ऐसी मेथड जिसमें प्रीमियम पेइंग टर्म और पॉलिसी टर्म दोनों बराबर हो। जितने साल की पॉलिसी ली है, अगर उतने साल तक ही प्रीमियम चुकाना पड़े तो उसे रेगुलर प्रीमियम कहते हैं। फिर दूसरी मेथड होती है लिमिटेड प्रीमियम, जिसमें प्रीमियम पेइंग टर्म लेस देन होता है पॉलिसी टर्म। कहने का मतलब जितने साल की पॉलिसी लिए उससे कम वर्षों तक आपको प्रीमियम चुकाना होता है। जैसे मान लीजिए 20 साल की पॉलिसी ली और केवल 15 साल तक ही प्रीमियम चुकाना पड़े तो इसे लिमिटेड प्रीमियम कहेंगे। सिंगल प्रीमियम वन टाइम प्रीमियम होता है, एक ही बार में सारा पैसा चुका दो, बार बार में चुकाने की जरूरत ही नहीं होती। तो इस पॉलिसी में ये तीनों ही प्रकार की मेथड है प्रीमियम चुकाने की। फिर नेक्स्ट अपना रेगुलर और लिमिटेड प्रीमियम पेइंग मेथड। इसमें हम देख रहे हैं सिंगल प्रीमियम की तो कोई चर्चा ही नहीं है क्योंकि एक बार में पैसा जमा कराना है। लेकिन रेगुलर प्रीमियम हो या लिमिटेड प्रीमियम हो तो क्या है व्यवस्था? देखिए, प्रीमियम्स कैन बी पेड रेगुलरली एट ईयरली, हाफ ईयरली और मंथली इंटरवल्स। ध्यान रखना, क्वार्टरली आप जमा नहीं करा सकते। मंथली प्रीमियम्स थ्रू नेशनल ऑटोमेटिक क्लियरिंग हाउस नाच ओनली। आप चाहें तो ईयरली पैसा जमा कराएं, एक साल में एक बार, हाफ ईयरली हर 6 महीने में या हर महीने पैसा जमा करा सकते हैं। क्वार्टरली इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया है। फिर उसके बाद देखते हैं लिमिटेड प्रीमियम ऑप्शंस में देखते हैं 2 प्रकार के ऑप्शन। ध्यान रखना, रेगुलर प्रीमियम में तो कोई प्रॉब्लम वो होती ही नहीं है व्यवस्था, क्योंकि उसमें तो जितने साल की पॉलिसी लेंगे उतने साल का ही प्रीमियम चुकाना होता है। लेकिन लिमिटेड प्रीमियम में 2 तरह के ऑप्शन दिए गए हैं इस पॉलिसी में। या तो आप 5 साल तक का प्रीमियम वाली मेथड चुन लो या 10 साल की। 5 साल वाली चुनोगे तो कितनी भी साल की पॉलिसी लें लेकिन 5 साल तक ही प्रीमियम चुकाना है। अगर 10 साल प्रीमियम वाली मेथड चुनोगे तो कितने भी साल की पॉलिसी ले, केवल 10 साल तक ही प्रीमियम चुकाना है। तो देखते हैं आगे। फिर है डेथ बेनिफिट ड्यूरिंग द वेटिंग पीरियड ऑफ 45 डेज इन केस ऑफ नेचुरल डेथ। अब यहां डेथ के केस में देखो क्या क्या फायदे हैं, कब होंगे, ये मैं चीज क्लियर कर देता हूं। यहां एक वेटिंग पीरियड की कॉन्सेप्ट रखा गया है कि 45 दिन का वेटिंग पीरियड होगा पॉलिसी स्टार्ट होती। उस दौरान अगर पॉलिसी होल्डर की नेचुरल डेथ हो जाती है, प्राकृतिक तरीके से मृत्यु हो जाती है, तो क्या बेनिफिट होंगे? इन केस ऑफ नेचुरल डेथ ओनली प्रीमियम शैल बी पेड, बेसिक सम अश्योर्ड शैल नॉट बी पेड। ऐसे केस में जो आपने प्रीमियम चुकाया था वही मिलेगा। जितने रुपए का बीमा लिया है उसमें से 1 रुपया भी आपको नहीं मिलेगा। कब? पहले 45 दिन में अगर नेचुरल डेथ हुई है तो। फिर आगे बढ़ते हैं। डेथ बेनिफिट ड्यूरिंग द वेटिंग पीरियड ऑफ 45 डेज इन केस ऑफ एक्सीडेंटल डेथ फॉर रेगुलर प्रीमियम और लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट पॉलिसी। अब ध्यान दें, अगर आपकी रेगुलर प्रीमियम या लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट वाली पॉलिसी है और पहले 45 दिनों में एक्सीडेंटल डेथ हो गई है, ध्यान देना अब की बार मैं बात कर रहा हूं, एक्सीडेंट के कारण डेथ हो गई है, तो आपको क्या मिलेगा? हायर ऑफ बेसिक सम अश्योर्ड मिल सकता है, 10 टाइम्स ऑफ एनुअलाइज्ड प्रीमियम मिल सकता है, या 105% टोटल प्रीमियम मिल सकता है। तो इन तीनों में से जो सबसे ज्यादा होगा वो मिलेगा। जनरली सबसे ज्यादा क्या होता है? बेसिक सम अश्योर्ड। तो अगर 45 दिन के अंदर आपकी डेथ हो जाए पॉलिसी होल्डर की एक्सीडेंट के कारण, तो उससे जितने रुपए का बीमा लिया है नॉमिनी को वो राशि दी जाएगी। जैसे 10 लाख का बीमा लिया तो 10 लाख रुपए उसको किसको मिल जाएगा? नॉमिनी को, 45 दिन के अंदर अगर एक्सीडेंटल डेथ होती है तो। फिर नेक्स्ट अपना डेथ बेनिफिट ड्यूरिंग द वेटिंग पीरियड ऑफ 45 डेज इन केस ऑफ एक्सीडेंट डेथ फॉर सिंगल प्रीमियम पॉलिसी। अब हम देखने वाले हैं कि अगर एक्सीडेंट के कारण डेथ हो लेकिन कौन सी पॉलिसी है? सिंगल प्रीमियम वाली, और कितने दिनों में? पहले 45 दिनों में। तो क्या मिलेगा? हायर ऑफ बेसिक सम अश्योर्ड और 125% ऑफ सिंगल प्रीमियम। सिंगल प्रीमियम का 125% भी मिल सकता है और जितने रुपए का आपने बीमा लिया है वो मिल सकता है। इन दोनों में से जो भी ज्यादा होगा वो दिया जाएगा, जनरली बेसिक सम अश्योर्ड। तो एक तरह से मान लीजिए यहाँ पे भी बेसिक सम अश्योर्ड आपको मिलेगा। किसमें? सिंगल प्रीमियम वाली पॉलिसी में। फिर आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं डेथ बेनिफिट आफ्टर द वेटिंग पीरियड ऑफ 45 डेज। अब हम देख रहे हैं कि 45 दिनों के बाद फिर क्या फायदा मिलेगा इन केस ऑफ एक्सीडेंट डेथ एज वेल एज नेचुरल डेथ। अब यहां जैसे ही 45 दिन खत्म हो जाते हैं, डेथ एक्सीडेंटल हो या नेचुरल डेथ, दोनों ही का क्लेम सेम होगा। फॉर रेगुलर प्रीमियम और लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट पॉलिसी में क्या बेनिफिट मिलेगा? इन तीनों में से जो भी राशि अधिक होगी वो आपको दिया जाएगा। तो बेसिक सम अश्योर्ड सबसे ज्यादा होता है जनरली, तो ये राशि इस केस में मिलेगी। फिर उसके बाद और देखते हैं डेथ बेनिफिट आफ्टर द वेटिंग पीरियड ऑफ 45 डेज इन केस ऑफ एक्सीडेंटल डेथ एज वेल एज नेचुरल डेथ फॉर सिंगल प्रीमियम पॉलिसी।
अगर 45 दिन बाद नेचुरल डेथ हो या एक्सीडेंटल डेथ हो, दोनों ही केस में सिंगल प्रीमियम वाली पॉलिसी में केवल बेसिक सम एश्योर्ड या 125% सिंगल प्रीमियम का दिया जाएगा। फिर आगे देख लेते हैं मैच्योरिटी बेनिफिट। ये एक टर्म प्लान है, तो नील इन टर्म इंश्योरेंस प्लान। टर्म इंश्योरेंस प्लान में किसी भी प्रकार का कोई मैच्योरिटी बेनिफिट नहीं मिलता है। ध्यान रखना, टर्म इंश्योरेंस प्लान में अगर आप जीवित रहते हैं तो कोई बेनिफिट नहीं है। कहने का मतलब पॉलिसी होल्डर जीवित रहता है तो कोई बेनिफिट नहीं है। केवल और केवल ये फैमिली की सुरक्षा के लिए लिया जाने वाला प्लान होता है टर्म इंश्योरेंस प्लान। तो जब भी टर्म इंश्योरेंस प्लान ले, मान के चलना ये आपके लिए नहीं है, ये आपकी फैमिली की सुरक्षा के लिए है। सर्वाइवल बेनिफिट, मनी बैक एट रेगुलर इंटरवल, इसमें नहीं होता है। किसी प्रकार का सर्वाइवल बेनिफिट या निश्चित अंतराल पे जो पैसा मिलता है वो टर्म प्लान में नहीं मिलता है। फिर नेक्स्ट है डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ रिस्क देख लेते हैं। कमेंसमेंट ऑफ रिस्क इंश्योरेंस स्टार्ट्स इमीडिएटली फॉर एक्सीडेंटल डेथ नॉट फॉर नेचुरल डेथ आफ्टर द एक्सेप्टेंस ऑफ द पॉलिसी बाय एलआईसी। ध्यान दें, डेथ के केस में कौन सी डेथ, एक्सीडेंटल डेथ होती है, तब तो रिस्क कवर तुरंत स्टार्ट हो जाएगा पहले दिन से ही। जिस दिन आपने पॉलिसी ली है उसी दिन से एक्सीडेंटल डेथ का रिस्क कवर स्टार्ट हो जाता है। लेकिन नेचुरल डेथ का कवर जो है वो स्टार्ट नहीं होता। फॉर एक्सीडेंटल डेथ एज वेल एज नेचुरल डेथ आफ्टर 45 डेज कंप्लीट रिस्क कवर स्टार्ट। 45 दिनों के बाद ही एक्सीडेंटल डेथ और नेचुरल डेथ का कंप्लीट कवर, रिस्क कवर, इंश्योरेंस कंप्लीट स्टार्ट होता है। फिर उसके बाद हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो देखिए, ये 10 लाख का एग्जाम्पल है, हमने लिया है 10 लाख का। यहां मान लिया हमने कि पॉलिसी होल्डर की एज है 30 साल और उसने 30 साल की ही पॉलिसी ली है, तो मैच्योरिटी के ऊपर एज कितनी हो जाएगी उसकी, 60 वर्ष की एज पे। अगर रेगुलर प्रीमियम चुनता है तो उसे 6,337 रुपए सालाना प्रीमियम देना पड़ेगा। कितने साल तक, 30 साल तक, क्योंकि 30 साल की पॉलिसी टर्म है तो 30 साल ही चुकाना होगा। लिमिटेड प्रीमियम चुनता है 5 साल के लिए तो केवल 5 साल ही उसे पैसा चुकाना है, तो हर साल उसे 18,408 रुपए चुकाने होंगे। लिमिटेड प्रीमियम 10 साल वाला चुनता है तो उसे 10,903 रुपए हर साल चुकाने होंगे। कितने साल तक, केवल 10 साल तक। ध्यान रखना, ये 30 साल नहीं है, केवल 10 साल तक ही 10,903 रुपए चुकाने हैं। फिर है सिंगल प्रीमियम, 77,302 रुपए चुकाने पड़ेंगे एक ही बार में, और आपकी 60 वर्ष की उम्र तक 10 लाख का इंश्योरेंस कवर हो जाएगा। अब ध्यान दें, नेचुरल डेथ ड्यूरिंग 45 डेज में क्या मिलेगा, ओनली प्रीमियम्स शैल बी पेड। अगर 45 दिनों में, पहले 45 दिनों में नेचुरल डेथ होती है तो केवल प्रीमियम दिया जाएगा। जबकि अन्य किसी भी केस में अगर डेथ होती है, भले ही एक्सीडेंटल डेथ हो या आपकी नेचुरल डेथ हो या सिंगल प्रीमियम प्लान हो, रेगुलर प्रीमियम प्लान हो, लिमिटेड प्रीमियम प्लान हो, सभी में बेसिक सम एश्योर्ड ही मिलेगा, क्योंकि लगभग यही ज्यादा होता है। तो अगर इस पॉलिसी में हमारा 10 लाख का बेसिक सम एश्योर्ड है तो एक तरह से 10 लाख रुपए दिए जाएंगे आपकी फैमिली को, नॉमिनी को। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं, रिबेट ऑन परचेज देख लेते हैं। मोड रिबेट, कुछ छूट मिलती है खरीदने पर। तो देखिए, अगर आप ईयरली मोड चुनते हैं तो कोई छूट नहीं मिलेगी। अगर आप एनुअल पेमेंट जमा कराएंगे प्रीमियम की तो किसी प्रकार की कोई छूट नहीं मिलेगी। हाफ ईयरली मोड चुनते हैं पेमेंट जमा कराने का, प्रीमियम जमा कराने का, तो एनुअल प्रीमियम पर 2% की छूट है। मंथली मोड, ईसीएस और नाच चुनते हैं तो आपको एनुअल प्रीमियम पर 3% की छूट दी जाएगी। ठीक है, ये तो मोड रिबेट हो गई। अब आते हैं हाई बेसिक सम एश्योर्ड पर छूट। तो 5 लाख से 9,50,000 तक की पॉलिसी करवाते हैं तो कोई छूट नहीं है। 10 लाख से 14,50,000 तक की पॉलिसी कराते हैं तो 0.10% की बीएसए की छूट दी जाएगी। 15 लाख से 19,50,000 की पॉलिसी कराते हैं तो 0.20 बीएसए की छूट दी जाएगी। 20 लाख से अबोव करवाते हैं तो 0.25 की बीएसए की छूट दी जाएगी। इस तरह से ये छूट मिलेगी आपको। फिर उसके बाद देखते हैं रिबेट अंडर ओनली ऑनलाइन परचेज। वो जो अभी बताया वो तो ऑफलाइन भी था, अगर आप इसको ऑनलाइन परचेज करते हैं तो और छूट मिलती है। क्या मिलती है, प्रीमियम पेइंग टर्म। ध्यान दें, सिंगल प्रीमियम अगर करते हैं तो 2% की छूट मिलेगी। 5 से 9 साल की पॉलिसी लेते हैं तो 5% की छूट मिलेगी। 10 से 14 साल की पॉलिसी लेते हैं तो 6% की छूट, और 15 साल या अबोव की पॉलिसी लेते हैं तो 7% की छूट दी जाएगी ऑनलाइन परचेज पर। फिर आगे बढ़ते हैं, फ्री लुक पीरियड देख लेते हैं। इफ द पॉलिसी होल्डर इज नॉट सेटिस्फाइड with the terms and conditions of the policy may be returned to the corporation within 15 days
30 days in case of online purchase from the date of receipt of the policy stating the reason। अगर आपने ये पॉलिसी खरीद ली है, एजेंट के थ्रू खरीदी है, तो पहले 15 दिन में आप ये पॉलिसी लौटा सकते हैं, और अगर ऑनलाइन खरीदी है तो पहले 30 दिन में इस पॉलिसी को वापस लौटा सकते हैं और आपका सारा पैसा आपको मिल जाएगा। फिर उसके बाद है ग्रेस पीरियड देख लेते हैं। ग्रेस पीरियड क्या होता है? एक्स्ट्रा टाइम टू पे द प्रीमियम्स आफ्टर ड्यू डेट। ड्यूरिंग दिस पीरियड द पॉलिसी शैल बी कंसिडर्ड इन फोर्स विद द रिस्क कवर विदाउट एनी इंटरप्शन। ध्यान दें कि ग्रेस पीरियड क्या होता है कि एक प्रीमियम की डेट होती है, रेगुलर प्रीमियम और लिमिटेड प्रीमियम के केस में प्रीमियम चुकाने की एक डेट होती है। उस डेट के बाद भी LIC आपको ग्रेस पीरियड देती है कि आप इस तारीख को, मान लीजिए 10 तारीख आपका प्रीमियम का डेट था लेकिन आप नहीं चुका पाए, तो उसके बाद भी कुछ समय और देती है कि आप उस दौरान अपना प्रीमियम चुका लें। तो ग्रेस पीरियड में भी आपकी पॉलिसी इनफोर्स रहेगी, चालू रहेगी और उसके समस्त लाभ आपको मिलेंगे। इफ द प्रीमियम इज नॉट पेड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द ग्रेस पीरियड द पॉलिसी लिप्स। और अगर आपने ग्रेस पीरियड के दौरान भी पैसा जमा नहीं कराया प्रीमियम का, तो आपकी पॉलिसी क्या हो जाएगी? लैप्स। तो देखिए, ईयरली और हाफ ईयरली अगर प्रीमियम चुकाते हैं तो 30 दिन का आपको ग्रेस पीरियड मिलता है, और अगर मंथली प्रीमियम चुकाते हैं तो केवल 15 दिन का आपको ग्रेस पीरियड दिया जाता है। फिर आगे रिवाइवल ऑफ लैप्स्ड पॉलिसी देख लेते हैं। आपकी पॉलिसी लैप्स हो जाती है तो कैसे रिवाइव करें उसे? इफ द प्रीमियम्स आर नॉट पेड विद इन द ग्रेस पीरियड देन द पॉलिसी विल लैप्स। ए लैप्स पॉलिसी कैन बी रिवाइव्ड बट विद इन ए पीरियड ऑफ 5 years। ध्यान दें, अगर आपने प्रीमियम डेट पे नहीं चुकाया है और उसके बाद ग्रेस पीरियड भी निकल गया है तो आपकी पॉलिसी लैप्स हो जाएगी और आपके समस्त लाभ रोक लिए जाएंगे, पॉलिसी के सारे लाभ रोक लिए जाएंगे। आप उस पॉलिसी को वापस भी स्टार्ट करा सकते हैं, लेकिन पहले 5 साल में ही वापस से स्टार्ट कराना है। जो प्रीमियम नहीं भरा वो प्लस जो पेनल्टी है वो चुकाकर आप उसे रिवाइव कर सकते हैं। फिर आगे है पॉलिसी पर लोन देख लेते हैं। नो लोन विल बी अवेलेबल अंडर दिस प्लान। इस प्लान में आप किसी प्रकार का कोई लोन नहीं ले सकते। नेक्स्ट है सरेंडर ऑफ पॉलिसी देख लेते हैं। सरेंडर वैल्यू इज नॉट एप्लीकेबल अंडर दिस प्लान। इस प्लान में किसी प्रकार की कोई सरेंडर वैल्यू नहीं है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है पॉलिसी कैंसिलेशन वैल्यू। सरेंडर वैल्यू तो नहीं है लेकिन पॉलिसी कैंसिलेशन वैल्यू रखी गई है इस प्लान में। तो देखिए, पॉलिसी कैंसिलेशन वैल्यू इन सिंगल प्रीमियम मोड। अगर आप सिंगल प्रीमियम मोड में अगर पेमेंट करते हैं और पॉलिसी कैंसिल कराना चाहते हैं तो कितना वैल्यू बनेगा, कितना पैसा आपको वापस मिलेगा? 70% इंटू सिंगल प्रीमियम। जितना सिंगल प्रीमियम चुकाया है उसका 70% को मल्टीप्लाई करो इंटू अनएक्सपायर्ड पॉलिसी टर्म डिवाइडेड बाय ओरिजिनल पॉलिसी टर्म। मान लीजिए आपने 10 साल की पॉलिसी ली या 20 साल की पॉलिसी ली तो ओरिजिनल पॉलिसी टर्म तो 20 साल हो गया, और मान लीजिए 5 साल बाद ही आप उसको बंद करना चाहते हैं तो 20 में से 5 गए तो 15 साल, तो ये 15 साल अनएक्सपायर्ड पॉलिसी टर्म हो जाएंगे, ठीक है। पॉलिसी कैंसिलेशन वैल्यू इन लिमिटेड प्रीमियम मोड सेम है, बस यहां टोटल प्रीमियम को मल्टीप्लाई करना होगा, बाकी फॉर्मूला सेम है। फिर है पॉलिसी कैंसिलेशन वैल्यू नॉट इन रेगुलर प्रीमियम। अब अगर आप रेगुलर प्रीमियम प्लान चुनते हैं तो किसी भी प्रकार की कोई भी पॉलिसी कैंसिलेशन वैल्यू आपको नहीं दी जाएगी। फिर नेक्स्ट है सुसाइड एक्सक्लूजन देख लेते हैं हम लोग। पॉलिसी मस्ट बी इनफोर्स। सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं, पॉलिसी आपकी चालू रहनी चाहिए, तभी सुसाइड के केस में आपको कोई बेनिफिट मिलेगा। इफ द इंश्योर्ड पर्सन commits suicide within 12 months from the date of commencement of risk, the corporation will not entertain any claim under this policy except for 90% under single premium and 80% regular and limited premium of the total premium paid। ध्यान दें, अगर पॉलिसी होल्डर ने पहले 12 महीने में पॉलिसी लेने के पहले 12 महीने में डेथ हो गई उसकी सुसाइड के द्वारा, अगर किसी पॉलिसी होल्डर ने पहले 12 महीने में सुसाइड कर ली तो सिंगल प्रीमियम के केस में 90% प्रीमियम नॉमिनी को दिया जाएगा और रेगुलर और लिमिटेड प्रीमियम के केस में 80% प्रीमियम नॉमिनी को दिया जाएगा। आफ्टर 12 months ऑल बेनिफिट्स विल बी प्रोवाइडेड इवन आफ्टर सुसाइड। और LIC में सभी प्लान्स में एक खास बात है कि जैसे ही 12 महीने कंप्लीट हो जाते हैं किसी भी पॉलिसी के, LIC के, तो उसके बाद अगर किसी व्यक्ति ने सुसाइड की तो उस प्लान के, उस पॉलिसी के समस्त बेनिफिट नॉमिनी को मिलते हैं। फिर नेक्स्ट है राइडर्स एडिशनल बेनिफिट इन दिस प्लान देख लेते हैं। नॉट अवेलेबल। इस प्लान में
LIC का ये जो प्लान है इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी राइडर अवेलेबल नहीं है। फिर आगे बढ़ते हैं, टैक्स बेनिफिट ऑफ पॉलिसी अंडर सेक्शन 80C। तो देखते हैं टैक्स बेनिफिट ऑफ पॉलिसी अंडर सेक्शन 80C क्या क्या है। तो देखिए, ₹1.5 लाख विल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 इन ईच फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल टू 31 मार्च। आप जब भी इस पॉलिसी को लेते हैं, इस पॉलिसी में जो प्रीमियम चुकाते हैं उसमें आप इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख तक की छूट ले सकते हैं। 1.5 लाख रुपए तक आपको डिडक्शन मिल जाएगा, छूट मिल जाएगी, और ये प्रतिवर्ष ले सकते हैं। प्रतिवर्ष का मतलब क्या होता है? फाइनेंशियल ईयर। 1 अप्रैल से 31 मार्च के टाइम पीरियड को हम फाइनेंशियल ईयर करते हैं, और 1 अप्रैल से 31 मार्च के दौरान आप 1.5 लाख रुपए तक की छूट ले सकते हैं अगर इस पॉलिसी में आप पैसा जमा कराते हैं तो सेक्शन 80C के तहत। फिर आगे एक और है, टैक्स बेनिफिट्स ऑफ पॉलिसी अंडर सेक्शन 1010D। ये देखिए 1010D में क्या मिलने वाला हमको, एनी सम रिसीव्ड अंडर ए लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ऑन डेथ और ऑन मैच्योरिटी इंक्लूडिंग बोनस विल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। आपकी कोई भी पॉलिसी हो, ध्यान देना, किसी भी प्रकार की कोई भी पॉलिसी हो इंश्योरेंस की, अगर वो मेच्योर होती है या डेथ के केस में जो आपको पैसा मिलता है, डेथ हो गई तो जो पैसा मिलेगा वो सारा का सारा, मेच्योर हो गई वो पॉलिसी तो सारा का सारा जो पैसा मिलेगा वो सारा का सारा इनकम टैक्स के सेक्शन 1010D के तहत कर से छूट होती है, उसको उस पर किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगता। इवन जो बोनस मिलता है डेथ क्लेम में मिले या मैच्योरिटी पर बोनस मिले, उस पर भी किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं होता। अगर शॉर्ट एंड स्वीट कहूं तो इंश्योरेंस पॉलिसी लेने में आपको जितना भी मैच्योरिटी और डेथ पर पैसा मिलने वाला है भविष्य में, वो सारा का सारा टैक्स फ्री है। फ्रेंड्स, अगर मेरे चैनल पर किसी वीडियो को आप ढूंढना चाहते हैं तो उसको कैसे ढूंढेंगे? आप youtube.com पे जाके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर टाइप करें। जैसे ही ये टाइप करेंगे आपके पास इस तरह से ये चैनल खुलकर आ जाएंगे। ठीक है, ये मेरे चैनल का लोगो है। आप यहां क्लिक कर सकते हैं या नाम पर क्लिक कर सकते हैं, कहीं पर भी क्लिक करें। जैसे मैंने क्लिक किया तो ये मेरा चैनल खुल जाएगा और यहां आ जाना है प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में। आपको प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में अगर नीचे की साइड में आएंगे ना तो ये आपको मल्टीपल प्लेलिस्ट मिलेगी। आप मोबाइल में यूज करें या कंप्यूटर में, दोनों ही जगह पहले क्रिएटेड प्लेलिस्ट आती है, फिर उसके बाद मल्टीपल प्लेलिस्ट आती है। तो नेशनल पेंशन स्कीम के लिए इस प्लेलिस्ट पर क्लिक करना है। इसमें 97 वीडियोज हैं, आप देख सकते हैं। शेयर मार्केट अगर आपको सीखना हो तो इस प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे, व्यू प्लेलिस्ट, तो यहाँ 36 वीडियो है। इन्वेस्टमेंट से संबंधित जितने भी वीडियो अगर देखना चाहते हैं तो ये फाइनेंशियल सॉल्यूशंस है, इसकी प्लेलिस्ट आप चेक करें, यहाँ 29 वीडियोज हैं ऑलरेडी अभी। और टेक्निकल सॉल्यूशंस चाहते हैं, कंप्यूटर और मोबाइल की कोई प्रॉब्लम हो तो आप इस प्लेलिस्ट को क्लिक करें। कंप्यूटर सीखना चाहते हैं, बेसिक जानकारी चाहते हैं तो आप इस प्लेलिस्ट को क्लिक करें। फिर और नीचे जाएंगे, आप अपने मोबाइल में या कंप्यूटर में इधर दाईं तरफ जाएंगे क्लिक करके, तो आपको SBI की समस्त स्कीम्स की जानकारी मिलेगी इस प्लेलिस्ट में। पोस्ट ऑफिस की कोई भी स्कीम आपको इस प्लेलिस्ट में देखने को मिलेगी। गोल्ड इन्वेस्टमेंट, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, जितनी भी गोल्ड की इन्वेस्टमेंट की स्कीम्स है वो सारी इसमें देखने को मिलेगी। CCS NPS रूल्स के लिए अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, आप इसको देख सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी की भी प्लेलिस्ट है। और इसके अलावा आप देखेंगे तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड की स्कीम है, कंप्लीट सीरीज है। FD, RD, फिक्स डिपॉजिट और ये जो रिकरिंग डिपॉजिट होती है उससे संबंधित कंप्लीट प्लेलिस्ट है। MS Excel अगर आप सीखना चाहते हैं तो MS Excel मास्टर सीरीज है मेरे पास। ग्रेजुएटी के लिए ग्रेजुएटी की सीरीज है। तो ये तो हो गई प्लेलिस्ट जिसमें आप मोबाइल और कंप्यूटर दोनों में देख सकते हैं। लेकिन अगर आपको वीडियो सर्च करना हो, कोई पर्टिकुलर की प्लेलिस्ट से नहीं, कोई वीडियो सर्च करना हो तो कैसे करेंगे आप कंप्यूटर में ये वीडियो वाले सेक्शन पे क्लिक करना और अब आपको क्या करना है, ये सर्च वाला बटन है, इस सर्च वाले बटन पर क्लिक करना। और अब आप अगर शेयर बाजार से संबंधित कोई वीडियो चाहते हैं तो यहाँ केवल इतना सा टाइप करें, शेयर, और सर्च करें, तो यहाँ शेयर से संबंधित, शेयर मार्केट से संबंधित सारे वीडियो दिखाई देंगे। शेयर मार्केट के लिए सबसे बेस्ट वीडियो है मनी कंट्रोल कैसे यूज करें, है ना, ये आप जरूर देख लेना। तो यहाँ बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे आपको। फिर अगर नेशनल पेंशन स्कीम के बारे में आप जानना चाहते हैं तो NPS लिख दे, तो NPS लिखेंगे तो देखिए NPS के ऊपर बहुत सारे वीडियो है, बहुत सारे मतलब गूगल के सबसे ज्यादा वीडियो मेरे ही चैनल पर है। फिर ग्रेचुइटी अगर जानना चाहते हैं तो आप ग्रेचुइटी के बारे में लिख दें। ठीक है, ये ग्रेचुइटी मैंने लिखी और सर्च किया तो देखिए ग्रेचुइटी से संबंधित जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे कवर हो जाएंगे। फिर अगर आपको
पब्लिक प्रोविडेंट फंड देखना हो कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड के वीडियो कौन कौन से हैं सर के पास, तो पीपीएफ लिखें और सर्च करें तो ये पीपीएफ के सारे वीडियो दिखाई देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद अगर आपको एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की कोई स्कीम्स के वीडियो देखने हो तो यहाँ एसबीआई लिखें और सर्च करें, यहाँ एसबीआई से संबंधित समस्त वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। फिर अगर आपको पोस्ट गोल्ड की स्कीम्स जाननी हो कि गोल्ड में कैसे इन्वेस्ट करें और कौन कौन सी स्कीम्स है, तो गोल्ड लिखें और गोल्ड पे क्लिक करें तो आपको सारी गोल्ड की स्कीम्स यहाँ देखने को मिल जाएंगी। फिर अगर आपको पोस्ट ऑफिस की कोई स्कीम देखनी है कि पोस्ट ऑफिस से संबंधित कोई स्कीम हो जो आप देखना चाहते हो, तो आप पोस्ट लिखें और सर्च करें तो आपको यहाँ दिख जाएगा पोस्ट ऑफिस की सारी स्कीम्स है। जितने भी इंश्योरेंस प्लान है पोस्ट ऑफिस के वो सारे मैंने यहाँ दे दिए हैं। फिर उसके बाद है एफडी, अगर आप जानना चाहते हो फिक्स डिपॉजिट स्कीम्स कौन कौन सी है, सर के पास कौन सी वीडियो है, तो एफडी लिखें और एफडी के जितने भी वीडियो हैं, जितनी भी इंटरेस्ट रेट है अलग अलग बैंक्स की, वो सारी आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगी। और फिर अगर आप एमएस एक्सेल सीखना चाहते हैं तो यहाँ एक्सेल लिखें, यहाँ केवल आपको क्या लिखना है, एक्सेल लिखना है और एक्सेल लिख के क्लिक कर देना है तो आपको यहाँ एमएस एक्सेल के भी वीडियो देखने को मिल जाएंगे। और इसके अलावा भी अगर आपको कोई भी योजना जाननी हो, जैसे सुकन्या समृद्धि योजना, सुकन्या जाननी है मेरे को मान लो, तो मैं यहाँ सुकन्या लिख देता हूं। ठीक है, तो यहाँ मेरे को वीडियो देखने को मिल जाएगा सुकन्या समृद्धि योजना। तो जो भी योजना या जो भी आपके मन में हो कि मुझे इस चीज से संबंधित कोई टॉपिक सर के चैनल पर है, तो आप यहाँ वो टॉपिक लिख दें, आपको उससे संबंधित वीडियो मिल जाएगा जहां तक संभावना है। अगर चैनल अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करें।